Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, no doubt. Okay, so आज हम गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक डिस्कसन करवा संपूर्ण ओडिया भाषा रे तार विषयटी को बुझा वर्ड मीनिंग तार जानिबा विषयटर ना हूँ जोटा आर्द्र हाई स्कूल जोटा कि 10th श्रेणी तृतीय विषय बुझे। सो चैनल रे जदि जे नुआ अछंते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं एई भली नुआ नुआ वीडियो देखिया पई बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस मध्य कर दियंतु बुझी पारुछ। सो टेरी न करी आज आमे स्टार्ट करिबा। नॉर्मली ए जो आर्द्र हाई स्कूल को तुमे समस्ते जानिथिबो जातिर पिता महात्मा गांधी याकू लिखिछंती या राइटर होचंती महात्मा गांधी। सो ताई अथरंग विषय रे टिके आमे डिस्कशन कर दबा देन बही विषय को जिबा बुझौची। सो देख कौन कहूँ अबाउट द ऑथर मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी पूरा नाम हूँ मोहनदास करमचंद गांधी। से 2 अक्टोबर 1869 मसीह जन्म ग्रहण करते। केते मसीह 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारीख रे जन्म ग्रहण करते एवं 1948 मसीहा जनवरी 30 तारीख रे जो नाथुराम गडसे द्वारा मृत्यु भी करथिले बुझौची। से थिले जणे वाज इंडियास ग्रेटेस्ट लीडर। से जणे भलो नेता थिले। लीडर अर्थ कौन नेता। लीडर अर्थ हूँ कि से जणे महान नेता थिले कौठार भारतर जणे महान नेता थिले। हु एम्प्लॉयड नॉन भायोलेंस तो अहिंसा। हु एम्प्लॉयड नॉन भायोलेंस टू लीड द सक्सेसफुल कैंपेन अर्थ कौन अभियान फॉर इंडियास इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जो दीर्घ 200 वर्ष काल इंग्रेज माने हमको शासन करुले ब्रिटिश लोक माने हमको शासन करुले महात्मा गांधी किभली भाव में अहिंसा उपाय रे सेमानंको विरुद्ध रे अभियान आरंभ करथिले एंड इन टर्न इंस्पायर्ड मूवमेंट ऑफ सिविल राइट्स। केवल से जे निजे करनुथले अन्य मानकु मध्य प्रेरित करुथले। इंस्पायर्ड प्रेरित करिबा फॉर सिविल राइट्स माने नागरिकतार अधिकार एंड फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। आ किभली स्वाधीन पाई परिबे किभली पराधीन रु स्वाधीनता हासिल करि परिबे समस्ते एवं निज निजर अधिकार को से माने व्यवहार करि परिबे ता पई महात्मा गांधी अहिंसा उपाय रे लड़ीथिले जोटा कि समस्ते तुमे माने जानिथिए मध्य बुझौछि। से जीवन काल मध्य अनेक कविता गुड़ी लिखिं अनेक लेखा लिखिं जो भाई भाव में किसी इंपोर्टाट जोटा रहा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल आर सम ऑफ द लीडिंग बुक्स बाय महात्मा गांधी। बुझो ना बुझोनी। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट गांधी फोकस ऑन हिज लाइफ एंड लर्निंग एट द हाई स्कूल। किसी जिनस आलोकपात कर जीवन किसी कहानी जोटा कि स्कूल बेलर कहानी जोटा कि आर्द्र हाई स्कूल माध्यम से समस्त को अनुप्राणित कर विषयटी को पढ़ले आम निश्चित भाव में जापर बुझौची। देख ये कौन दे टेस्ट पूर्व टी लीड इन पढ़ीदा। लीड इन कौन ना लीड इन पढ़ा द्वारा कौन ना गोटे आइडिया पलि आसता है विषय भितर कौन अच्छी तार गोटे आइडिया संपूर्ण कनसेप्टा मन भर को चली आसता है जोटा कि विषय पढ़ाई आहरी इजी कर दे सहज कर दे था बुझे। सो किभली भाव में थ्रू क्वेश्चन गोटे गोटे पढ़ी पारे तो समस्ते भलसे बुझा आम विषय बुझे। आज ऑल नो तुम निश्चित भाव समस्त जानी महात्मा गांधी बोर्न इन 1869 1869 मसीहा अक्टोबर 2 मसीह जन्मग्रहण करते। वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। से जने महान नेता थिले सारा विश्व जनाशुना कौन महान जनाशुना नेता से थिले। ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। से आमर जो स्वाधीनता प्राप्त करिचे बुझे आमर जो स्वाधीनता प्राप्त करिचे तार एक कौन ज्वलंत उदाहरण से माने से जड़े ग्रेटेस्ट ही जो अनुप्राणित करते अनेक लोक द्वारा अनुप्राणित करी आम जो पराधीन देश को से ही गति कराई स्वाधीन कराई। ही इज पॉपुलरली कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। से एकाधार जड़े आमको आख्या देचे जे कि जातिर पिता बुझे। बट बिफोर ही बिकेम द महात्मा इन हिज लेटर लाइफ बट किंतु पूर्वर से जड़े महात्मा इन हिज लेटर लाइफ जीवन काल गोटे भल मनुष्य थिले। गांधी रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट राजकोट इंग्लिश स्कूल। जो मैंने प्रथम पाठ पढ़ले कौटी
ना राजकोट इंग्लिश स्कूल इन राजकोट रे इन द स्टेट ऑफ गुजरात गुजरात रो गोटे जगह जोटा कि राजकोट बुझी हो ना बुझी होनी से गोटे स्कूल रही जोटा कि राजकोट इंग्लिश मीडियम स्कूल से सहीटी प्राथमिक पाठपढ़ा आरंभ करते लेटर इट बिकेम ए फुल फ्लेज हाई स्कूल आउ परवर्ती समय सी गोटे बड़ हाई स्कूल उच्च विद्यालय सी परिवर्तन है बुझे ना बुझे परिवर्तन है परिचित है एंड ही एंड कम टू नोन बिकेम ए हाई स्कूल एंड केम टू बी नोन एज राजकोट हाई स्कूल आउ से राजकोट इंग्लिश स्कूल कौन परिणत होगा बड़ स्कूल है कि गोटे राजकोट हाई स्कूल में परिणत होगला गांधी मैट्रिकुलेट फ्रॉम दि स्कूल इन 1887 एट द एज ऑफ 18 गांधी से विद्यालय रे राजकोट हाई स्कूल ले 1887 मसीह रे कौन से विद्यालय मैट्रिक परीक्षा देते एवं बयस से 18 वर्ष आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 स्वाधीनता 1947 मसीहा पाइबा पर द स्कूल वाज रिनेम्ड एज मोहन दास गांधी हाई स्कूल एवं तार जो महात्मा गांधी जो स्वाधीन पाइला पर कौन हो से स्कूल ना परिवर्तित हो कौन हो ना द मोहन दास गांधी हाई स्कूल इन हनर ऑफ द फादर ऑफ नेशन आउ जहाँकि सी परिचय दिए कौन जातिर पिता बोली अकॉर्डिंग टू सेवराल अकाउंट्स गांधी वाज नॉट सो ब्रिलियंट एज ए स्टूडेंट माने विभिन्न तथ्य जना पड़ी कि गांधी गोटे समय रे गोटे ब्रिलियंट एते ब्रिलियंट स्टूडेंट मध्य से नथिले बुझौछि ही वाज नोटेड टू बी गुड एट इंग्लिश फेयर इन अरिथमेटिक से कौन इंग्लिश रे भल थिले बुझे ना बुझोनी फेयर इन अरिथमेटिक उत्तम थिले मतलब अरिथमेटिक रे गणित रे वीक इन ज्योग्राफी बुझे वीक इन ज्योग्राफी माने ज्योग्राफी भूगोल से टिके वीक थिले गुड इन कंडक्ट एंड बैड इन हैंडराइटिंग बुझे गुड इन कंडक्ट एंड बैड इन हैंडराइटिंग तांगोटे सुंदर नथिला दो he did not have any high regard for his ability he was astonished whenever he won prize and scholarship आ किंतु से सब बेले गोटे कौन जितुले प्राइज जितुले प्राइज जितिया फल से आश्चर्य हो जाते से किभली भाव में पाउछन्ति सी बुझीपार ना बुझीपारना किभली भाव में से माने पाठ न पढ़ी भी माने एते भल सुंदर नहीं से प्राइज पाउ से आश्चर्य हो जाते So let's read the following text to know some more interesting facts of Gandhi experience of the school. तो स्कूल रे कौन सब घटना गुड़ घटी जाइए ताको से विषय रे आलोकपात होइछि ताको आज आमे वर्णना करिबा बी टेस्ट ओके देखो कि भली भाव रे हेछि कहूछि I was not regarded as a fool at the high school. उच्च विद्यालय रे मु निर्बोध बोली व्यस्त होउनथली फुल बोका बोली व्यस्त होउनथली आई ऑलवेज एंजॉय द अफेक्शन ऑफ माय टीचर्स मु सदा सर्वदा शिक्षक मानक श्रद्धा को उपभोग करुथली और श्रद्धार पात्र मध्य थली बुझौछि बुझाना बुझौनी आई ऑलवेज एंजॉय मु सब बेले एंजॉय करुथली आ अफेक्शन मो अफेक्शन तो स्नेह श्रद्धा जोटा आ सब बेले श्रद्धार पात्र होइथली सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर यूज टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एवरी ईयर प्रति वर्ष प्रगति और चरित्र प्रमाणपत्र गुड़ी को प्रोग्रेस होची प्रगति कैरेक्टर होची चरित्र बुझे प्रगति अर्थ जो मार्क सर्टिफिकेट बुझ नहीं प्रोग्रेस सर्टिफिकेट जोड़ा जो केते मार्क अच्छी से तुम चरित्रटा कौन स्कूल में दुष्ट हो कि भल पाठ पढ़ुच ता उपरे यूज टू बी सेंड द पेरेंट्स कौन पिलार से सब वर्ष प्रति वर्ष पेरेंट्स गार्डियन मान घर को नियमित पितामाता निकट को पठिया जाऊला आई नेभर हाड ए बैड सर्टिफिकेट मोर केबे भी खराब प्रमाणपत्र नथिला इनफैक्ट आई इवेन ओन प्राइजेस आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड इवेन वास्तविक मु एपरिकी द्वितीय श्रेणी पास करिया परे पुरस्कार मान जीति बुझौछि in the fifth and sixth I obtained scholarship of rupees 410 respectively in the fifth and sixth मु कौन पंचम और षष्ठ श्रेणी रे 4 टंका और 10 टंकार वृत्ति पाई कौटी पंचम और षष्ठ श्रेणी रे rupees 4 and 10 respectively an achievement for which I have thanked good luck more than my merit
आ गोटे सफलता जो मत श्रेष्ठ ठारू सौभाग्य को बेसी धन्यवाद देवाक पड़ुची। तापर देख कौन हो माई ओन रिकलेक्शन इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिग्रेट फॉर माई एबिलिटी। माई ओन रिकलेक्शन इज दैट मोर निजस्व स्मरण यह जे मोर दक्षता पे मोर उच्च सम्मान नथिला। आई यूज टू बी एस्टोनाइज्ड व्हेनेवर आई ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप। जितेबले भी पुरस्कार एवं वृत्ति पाऊली मु बराबर आश्चर्यजनित होउथिली। बुझुछ ना बुझुनी बट आई भेरी जेलसी गार्डेड माई क्यारेक्टर। किंतु मु मो चरित्र को सजाग भाव में जगी थी। बुझे गार्डेड जगी माने सुरक्षित रखी। द लिस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माई आईज। आउ माने कौन सामान्यतम दोष मो आखिर लुह झरी माने टिके भी भूल कले मो कौन आखिर दोष लुह झरी पड़ता। व्हेन आई मेरिटेड और सीम टू द टीचर टू मेरिट व्हेन आई मेरिटेड और सीम टू द टीचर टू मेरिट ए रिब्यूक इट वाज अनबियरेबल फॉर मी। कौन ना जिते बड़े मु गाली शुणा को योग्य विवेचित होती शिक्षक को जना पड़ता जे मु गाली शुणा योग्य यह मो पाई कौन असह्य था माने मु सही पार अनबियरेबल मु असह्य सही पार नी तो बुझे। आई रिमेम्बर हैविंग वन्स रिसीव्ड ए करपोरल पनिशमेंट। आई रिमेम्बर हैविंग वन्स रिसीव्ड करपोरल पनिशमेंट माने यह मोर असुविधा जो थे शारीरिक थंडा पाई कथा मोर मन पड़ुची। आई रिमेम्बर हैविंग वन्स रिसीव्ड करपोरल जो शारीरिक दंड पाई कथा मोर मन पड़ुची। कौन ना आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट एज द फैक्ट आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट एज द फैक्ट दैट इट वाज कंसीडर्ड माई डिजर्ट। दंड विषय में किसी भाविली नहीं कारण यह सत्य कथा है यह को पाइबा योग्य बोली विवेचना करा जाई थिला। आई ओएफ्ड पिटियसली माने मु अति दयनीय भाव में कांदी पकाई थी। दैट वाज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड। बुझे नहीं कांदी पकाई थी मुझे द्वितीय कि तृतीय श्रेणी अध्ययन करुँगी से हिं घटी यहाँ बुझे। देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम से आउ गोटे मुझे सप्तम श्रेणी अध्ययन करुँगी से अन्य घटना घटला। देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज द सेवेंथ स्टैंडर्ड। मुझे सप्तम श्रेणी पढ़ुली से घटना घटी। डोराबजी इदुजी जिमी वाज द हेडमास्टर। बुझीपार ना बुझीपारना कौन ना डोराबजी इदुलजी जिमी प्रधान शिक्षक थिले। ही वाज पॉपुलर एमंग द बॉयज से पिला मध्य अत्यंत जनप्रिय थिले। आज ही आज डिसिप्लिन कहीं कारण ना से जड़े श्रृंखलित डिसिप्लिनेरियन माने श्रृंखलित ए मैन ऑफ मेथड एंड गुड टीचर आउ श्रृंखलित व्यक्ति तथा जड़े भल शिक्षक मध्य से थिले। ही मेड जिम्नास्टिक से श्रेणीर माने जो बालक मानी जिम्नास्टिक माने जोटा कि खेल कसरत एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज ऑफ ऊपर स्टैंडर्ड। से उच्च श्रेणी बालक मानी खेल कसरत और क्रिकेट खेल को बाध्यतामूलक समस्ते खेल बाध्य। आई डिसलाइक बोथ किंतु मु उभय को ना पसंद करुँगी ना जिम्नास्टिक पसंद करुँगी ना क्रिकेट को पसंद करुँगी। आई नेभर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज सेगुड़िक बाध्यतामूलक करा पूर्व मु कदापि कौन व्यायाम क्रिकेट व फुटबॉल खेल अंशग्रहण करनी। आई नेभर टुक पार्ट इन एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे आर मेड कंपलसरी। बुझे ना माने सेगुड़िक बाध्यतामूलक करा पूर्व मु कदापि कौन व्यायाम क्रिकेट कि फुटबॉल खेल अंशग्रहण करनी। माई सायनेस माने उदासीनता सायनेस अर्थ हूँ उदानीसता। यही उदानीसता वाज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस आलुपनेस व्हिच आई नाउ सी रॉन्ग। यही उदासीनता दूरत्व भाव में गोटे कारण होची मोर लाजगुड़ा नीति जहाँ को मु भूल बोली एवं देखुची। बुझे आई हैड देन फॉल्स नोटेशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। आउ गोटे कारण हूँ कौन से मोर भ्रम धारणा थिला जे शिक्षा सहित खेल कसरत कौन संपर्क ना। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। किंतु आज मुझे जानूचे पाठ्यक्रम में मानसिक शिक्षार जी स्थान रही शारीरिक शिक्षार स्थान से रहा उचित थिला। बुझे द रीजन फॉर माई डिसलाइक वाज माई कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर। द रीजन फॉर माई डिसलाइक मोर बाप माने कौन मोर नापसंदर कारण कौन ना मो नापसंदर कारण हूँ मो बापांकर परिचारक हिसाब से सेवा करने को मोर प्रबल आग्रह
थिला। As soon as the school closed, विद्यालय बंद रहिबा खेणी I would hurry home and begin serving him. मु घर को तरबर भाव में फेरुथिली, बुझिछ ना बुझिबनी, एवं तांकर सेवा मध्य आरंभ कर सर्विंग हिम सेवा मध्य आरंभ करुथिली। Compulsory exercise came directly in the way of this service. Compulsory exercise came directly in the way of service माने बाध्यतामूलक व्यायाम प्रत्येक भाव में यही सेवा क्षेत्र में प्रतिबंधक साजिथिला। I requested Mr. Jimmy to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father. मते कौन ना बाध्यतामूलक व्यवस्था जो सेवा क्षेत्र में प्रतिबंधक साजिथिला मते खेलकूद छाड़ी छाड़ करने को मु श्रीजुक्त जिमी को अनुरोध कली जहाँद्वारा मुझे आपको सेवा करने को सक्षम हेबी। से कौन रिक्वेस्ट कले क्या जिमी को मिस्टर जिमी को हेडमास्टर रिक्वेस्ट कले कि मत खेलकूद छाड़ दियो मुझे आपको से सेवा करी आउ तो वन टाइप ऑफ गोटे कौन जिम्नास्टिक भाई कम दब बट यू वुड नॉट लिसन टू मी बट से मो कथा शुणिले ना मात्र से मो कथा शुणिले ना। नाउ इट हैपेन दैट वन सैटरडे एबे गोटे शनिवार दिन एपरी घटला कौन घटला When he had school in the morning, I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. कौन ना मात्र शनिवार घटला कौन जो दिन आम स्कूल सकाल बेला थिला मते घर अपराह्न 4टा बेले खेलकूद स्कूल को आसबार थिला बुझने। I had no watch मो पाखे घंटा नथिला and the cloud deceived me and the cloud deceived me ता माने कौन क्लाउड अर्थ कौन जो बादल बुझे ना बुझीपार ना मोर घंटा नाला एवं मोर मेघ मत कौन प्रतारित कर डिसीव माने प्रतारित करवा। बिफोर आई रीच द स्कूल माने विद्यालय पहुँचा पूर्वर द बॉयज हैज ऑल लेफ्ट पूर्वर पहुँचा पूर्वर सब पिला चली जाइथिले। द नेक्स्ट डे मिस्टर जिमी एग्जामिनिंग द रोल फाउंड मी मार्क्ड एब्सेंट तापरे नेक्स्ट डे कौन जिमी प्रेजेंट पकेला भितर यांकर एब्सेंट आसिला कार गांधीजी अनुपस्थित दर्शाला एब्सेंट माने अनुपस्थित बीइंग आस्क्ड फॉर द रीजन ऑफ एब्सेंस तापरे कौन अनुपस्थित कारण पचारे जीवारु आई टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड जहाँ घटेला मु कहली। ही रिफ्यूज टू बिलीव मी से मो कथा को विश्वास करिया को अराजी हेले एंड ऑर्डर मी टू पे फाइन 1 or 2 ounce एवं मते कौन से मत विश्वास करिया को अराजी हेले एवं मते कौन गोटे किंबा 2 अणा जोरिमान देवा को आदेश देइथिले बुझौची। आई वाज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग मु मिछ कहूची बोली दोषी साब्यस्त हेली द डीपली पेन मी ताहा मते गभीर कौन आघात देइथिला। हाउ वाज आई टू प्रूव माय इनोसेंस मु मोर निरीहता किपरि प्रमाण करथांती देयर इज नो वे मोर कौन से उपाय किसी नथिला। आई क्राएड इन डीप एंग्विश मु गभीर मानसिक जंत्रणा कौन आई क्राएड इन डीप एंग्विश माने मानसिक जंत्रणा कांदिली। आई सॉ दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट आल्सो बी ए मैन ऑफ केयर एवं कौन मु देखिली सत्यवादी मनुष्य मध्य जत्नशील मनुष्य हेबा दरकार। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड ए लास्ट इंस्टांस ऑफ माय केयरलेसनेस इन स्कूल कहला दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड ए लास्ट इंस्टांस ऑफ माय केयरलेसनेस इन स्कूल विद्यालय रे यह होची कोन मोर प्रथम थर एवं मोर असावधानतार शेष दृष्टांत। आई हैड ए फेंट रिकलेक्शन दैट आई फाइनली सक्सेस्ड इन गेटिंग फाइन रिमिटेड माने मोर अस्पष्ट मन पड़ुला जे परिशेष में मु जोरिमाना छाड़ पाइबा परे सफल होइथिली। The exemption from exercise was course of obtained as my father wrote himself to headmaster saying that he wanted me at home after school. व्यायाम श्रेणी मत आवश्यक छाड़ मिलला जेहेतु विद्यालय रे मते घरे दरकार करती बोली दर्शाई मो बापा निज प्रधान शिक्षक लिखले माने लिखिले गोटे चिठी लिखिले बाबा गांधीजी बाबा लिखले कि तार घरे दरकार अच्छी चिठी लिखिले तेणु गांधीजी घर को छाड़ दिगला। But though I was none of the worse of having neglected exercise किंतु जदिव व्यायाम को अवहेला कर क्षतिग्रस्त होइतिली मु एक अवहेला दंड मु एक कौन अवहेला दंड पाउची। आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट मु एक अवहेला दंड पाउची।
जाने ना आई डोंट नो मु जाने ना व्हेन आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन जाने ना केतेबेले मोर भ्रांत धारणा जे सुंदर हस्ताक्षर शिक्षार एक अंग नुहे मोर यही धारणा इंग्लैंड जीवा पर्यंत मध्य थिला पार्ट ऑफ एजुकेशन बट आई रिटेन इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड एटा कोन इंग्लैंड जीवा पर्यंत थिला I saw the beautiful when later, especially in South Africa, I saw a beautiful handwriting of lawyers and young men born. कौन ना परवर्ती समय जितेबाला विशेषकर दक्षिण आफ्रिका जाइली दक्षिण आफ्रिकार उन्नति और शिक्षित होता युवा मान सुंदर हस्ताक्षर देखिली आई वाज आसाम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड रिपेंटेड नेग्लेक्टेड मु देखिली जे कौन कौन दक्षिण आफ्रिका देखिली कौन कि दक्षिण आफ्रिकार उन्नत जनित और शिक्षित होता युवा मान सुंदर हस्ताक्षर देखिली मुझे निजे लज्जित हेली और मोर अवहेला कौन अनुताप हेली आई सॉ दैट बैड हैंडराइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन बुझे मु देखिली जे असुंदर हस्ताक्षर होची दोषयुक्त बा त्रुटिपूर्ण शिक्षार लक्षण बोली विवेचित होगा उचित आई ट्रायल लेटर टू इम्प्रूव माइन परवर्ती समय मोर हस्ताक्षर रे उन्नति करने को चेष्टा कली बट इट वाज टू लेट मात्र यह खूब डेरी हो जाता आई कुड नॉट रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माय यूथ आई कुड नॉट नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माय कौन यूथ तार तो कौन माने पर जो उन्नत कर चेष्टा कली मात्र यह खूब डेरी हो जाइथिला लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वन बाय माई एग्जाम्पल बुझे कौन ना मोर युवावस्था अवहेला को आदौ सुधारी पारि न पारी आ प्रत्येक युवक एवं युवती मोर उदाहरण सतर्क हूँ एवं बुझंतु जे सुंदर हस्ताक्षर शिक्षार एक अंग अटे पार्ट ऑफ एजुकेशन आई एम नाउ ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रेन शुड फास्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ ड्राइंग बिफोर लर्निंग टू राइट शिशुटी तार पर्यवेक्षण अक्षर गुड़ी शिक्षा को दि जाऊ बा एबे मोर मत हो पिला माने लिखन शिखा पूर्व प्रथम चित्रांकन करवा शिखा उचित लिखा पूर्व कौन चित्रांकन करवा उचित लेट द चिल्ड्रेन लर्न हिज लेटर्स बाय ऑब्जर्वेशन आज ही डच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शिशुटी तार पर्यवेक्षण अक्षर गुड़ी शिक्षा को दि जाऊ जेपरी से विभिन्न वस्तु तथा फूल पक्षी अंकन करे और विभिन्न वस्तु आंकिवा शिक्षा पर हस्ताक्षर शिक्षा को दि जाऊ से सुंदर भाव कौन लिखिपार such a flowers birds etc and let him learn handwriting only after he has learned to draw objects he will write a beautiful from hand बुझेरानी हस्ताक्षर शिक्षा दि जाऊ सुंदर भाव कौन लिखिपारे बुझेरानी संस्कृत हाउएवर प्रूव्ड ए हार्डर टैक्स बुझे जहाँ होना कहीं संस्कृत पढ़ा एक कठिन काम बोली प्रमाणित है इन ज्योमेट्री देयर इज नथिंग टू मेमोराइज ज्यामिति किसी मुखस्थ करिवार नथिला व्हेयर एज इन संस्कृत माने जति संस्कृत जमती मुखस्थ करिया सेमती कौन ज्यामिति नथिला आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्नड बाय हार्ट मु जोंटा भाबुतली कौन संस्कृत प्रत्येक जिनस को मुखस्थ करिया नथिला विषयटी मध्य दि सब्जेक्ट वाज आल्सो कमेंट फ्रॉम द फोर्थ स्टैंडर्ड आ विषयटी मध्य कौन चतुर्थ श्रेणी रे आरंभ होइतिला बुझा नहीं स्टैंडर्ड गला आसुना जाए एंटर द सिक्स जितेबाला मु षष्ठ श्रेणी रे प्रवेश कली आई बिकेम डिसहार्टेड प्रवेश करवा क्षणी मु निरुत्साहित हो डिसहार्टेड माने निरुत्साहित हो पड़ली द टीचर वाज ए हार्ड टैक्स मास्टर एंशियस एज ए टॉट टू फोर्स द बॉयज विषयटी मध्य कौन प्रवेश कर निरुत्साहित पड़ली मु भाबुतली से पिला मानकु परिश्रम कराइबारे सिद्धहस्त और चतुर शिक्षक थिले There is a sort of rivalry going on between the Sanskrit and a Persian teacher. संस्कृत और पार्सी शिक्षक मान मध्य एक प्रकार प्रतिद्वंदिता चालू होता द पर्सियन टीचर वाज ए लेनिन्ड बुझे पार्सी शिक्षक अत्यंत कोहल मनोवृत्तिर थिले द बॉयज यूज टू टॉक एमंग देमसेल्फ दैट पर्सियन वाज वेरी इजी एंड द पर्सियन टीचर वाज वेरी गुड एंड कंसिडरेट टू द स्टूडेंट पिला माने से मध्य बराबर कथा होते जे पार्सी भाषा भारी सहज एवं पार्सी शिक्षक बहुत भल पिला प्रति दयाशील थिले द इजीनेस टेम्प्ट मी एंड वन डे आई सैट इन द पर्सियन क्लास तमाने कौन
ପିଲାମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ବରାବର କଥା କ'ଣ ଗଲା ସେଇଟା ଗଲା ପରେ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି very good and considered the student the easiness tempted me one day I sat in the Persian class ଏହି ସହଜ ଭାବ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଦିନେ ଯାଇ ମୁଁ ପାର୍ସୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଦ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଗ୍ରିପ୍ଡ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ହି କଲ୍ ମି ଟୁ ହିଜ୍ ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦର ତୁମେ ନିଜ କ'ଣ କହୁଛି କି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦର ତାମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କିପରି ଭୁଲି ଯାଉଛ would not you learn the language of your own religion ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଧର୍ମର ଭାଷା ଶିଖିବ ନାହିଁ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯଦି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି why not come to me ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହ I want to teach ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବି you student Sanskrit to the best of my ability ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଆସୁନା ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାଶକ୍ତି ସାଧ୍ୟ ମତେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି as you proceed further you will find in it things of absorbing interest ତୁମେ ଯେପରି ଆଗକୁ ଗତି କରିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ you should not close heart and sit again in Sanskrit class ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆସ ଆଉଥରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିବା this kindness put me to shame ଏହି ଦୟା ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା I could not disregard my teacher's affection ମୁଁ ମୋ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ today I cannot but thank with gratitude of Krishna Shankar Pandey today କାରଣ ଆଜି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରୁ ନାହିଁ for if I had not acquired the little Sanskrit that I learned then I should have found it difficult to take any interest in your scared books କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିନଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ ଶିଖିଥିଲି ଆମେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାରେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ I deeply regret that I was not able to acquire a more of knowledge of the language କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାଷାଟିର ଅଧିକ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କିଛି ବିଷୟ କଥା ଯାହାକି ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍